दोस्तों एक लड़का 22-23 साल का वो जो पिकअप होती है, छोटा हाथी होता है, उसे लेकर थाने के अंदर घुसा चला जा रहा था। और तभी जो कांस्टेबल गेट पर बैठे रहते हैं वो उसको रोकते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का उस पिकअप को अंदर थाने में घुसा देता है। और फिर जब जो हवलदार होते हैं, सिपाही होते हैं, वो पूछते हैं कि तुम इस गाड़ी को अंदर क्यों लेकर जा रहे हो, इसको बाहर खड़ी कर दो। और फिर वो लड़का कहता है कि इस गाड़ी के अंदर 2 लाशें हैं। और जैसे ही सिपाही यह सब सुनते हैं, तुरंत थानेदार साहब को सूचना देते हैं। और थानेदार साहब जब उससे पूछते हैं तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर उसने किसकी हत्या की और गाड़ी के अंदर किसकी डेड बॉडी थी और वो बॉडी किसने उनकी हत्या की। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी, एक घटना लेकर आया हूँ। ये है हरियाणा प्रदेश की, और हरियाणा प्रदेश का ही एक जिला है सिरसा, और सिरसा का ही एक थाना लगता है सदर। और दोस्तों उसी के अंतर्गत एक गांव आता है सिकंदरपुर। दोस्तों 29 नवंबर का वाक्य होता है, सुबह के करीब 7:30 बजे के आसपास का समय होगा। और एक लड़का एक पिकअप को लेकर, जो गाड़ी होती है छोटा हाथी, उसको लेकर थाने में घुसा चला रहा था। और जो सिपाही गेट पर बैठे हुए थे वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं है और उस गाड़ी को थाने के अंदर ही घुसा देता है, अंदर ले बढ़ा देता है। और उसको जब सिपाही रोकते हैं तो वो रोके से नहीं रुकता है। दोस्तों उसके बाद जब सिपाही उसको वो रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इस गाड़ी को लेकर अंदर क्यों चले जा रहे हो, इस गाड़ी को बाहर खड़ी कर दो और जो भी तुम्हें काम है उसके लिए तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन वह लड़का कहता है कि नहीं, मैं इस गाड़ी को बाहर खड़ी नहीं कर सकता, इसके अंदर 2 लाशें हैं। और जैसे ही सिपाही यह सब सुनते हैं और जो उस छोटे हाथी के ऊपर जो पिकअप था गाड़ी, उसके ऊपर जो पिन्नी डली हुई थी, जैसे ही उसको उठाते हैं तो देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर 2 लाशें हैं, एक महिला की और एक पुरुष की। और जैसे ही वह सिपाही यह सब देखता है, तुरंत थानेदार साहब को सूचना दी जाती है। थानेदार साहब अपने कमरे से नीचे आते हैं, उनका कमरा ऊपर ही था थाने के। और जैसे ही थानेदार साहब नीचे आते हैं और फिर उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। और फिर दोस्तों वो लड़का बताता है कि मेरा नाम राजकुमार है। और उसकी उम्र पूछी जाती है तो वो बताता है कि मेरी उम्र 22 साल है। और फिर उससे पूछा जाता है कि इस गाड़ी के अंदर जो लाशें हैं ये किसकी हैं, डेड बॉडी किसकी हैं। तो वो बताता है कि एक बॉडी जो महिला है वो मेरी माँ है, जिसका नाम अंगूरी देवी है। और जो ये पुरुष है, ये आदमी है, इसका नाम लेखराज है। और जब उससे पूछा जाता है कि ये हत्या किसने की, और फिर वो बताता है कि साहब ये हत्या मैंने ही की है। और जब थानेदार साहब उन डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जब उससे पूछताछ की जाती है तो जो वो पूरी कहानी को बताता है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों राजकुमार बताता है कि साहब मेरी माँ जो ये अंगूरी देवी है, ये इसका जो करैक्टर था वो बहुत ही बेकार था। और यह हमारे ही पड़ोस के एक लेखराज आदमी से इसका संबंध था। और जो मेरे पिता हैं वो गाड़ी चलाने का काम करते हैं और मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन जब भी ये जो लेखराज और जो मेरी माँ है, इन दोनों के संबंध के बारे में बच्चे बच्चे को पता था। और जो आसपास के जो लोग होते हैं वो भी सब इस बारे में जानते थे। और जब भी मैं बाहर निकलता था घर से, तभी सब इस आदमी का नाम लेकर मुझको चिढ़ाते थे। और जब भी ये आदमी मेरी नज़रों के सामने आता था तभी मेरा खून खौल जाता था। और दोस्तों उसके बाद वो बताता है
कि बच्चे बच्चे के जुबां पर यही नाम था, वो सब इन दोनों के बारे में जानते थे और काफी सालों से इन दोनों का संबंध चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था। और जो मेरे पिता हैं वो भी घर से बाहर रहते थे, गाड़ी चलाते हैं, और जो मैं हूँ मैं भी इस छोटे हाथी को चलाता हूँ, मैं भी घर से बाहर रहता हूँ। जब शादी मेरी करनी थी और मेरी माँ को तनिक भी शर्म नहीं आ रही थी, और मैं अपने गांव में, अपने शहर में सर उठाकर नहीं चल सकता था, क्योंकि जो भी मुझको चिढ़ाता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मेरी माँ इस उम्र में आकर यह सब काम कर रही है, और जो शादी करने की उम्र बेटे की है, उस उम्र में जो मेरी माँ है वो प्रेम प्रसंग कर रही है। और दोस्तों उसके बाद वो बताता है कि साहब, जब मैं 28 नवंबर को घर पर आता हूँ, रात के करीब 10 बज रहे थे, और जैसे ही मैं घर पर आता हूँ तो देखता हूँ कि कमरे से खटपट की आवाज आ रही है, और फिर उसके बाद मुझको पता चलता है कि अंदर मेरी माँ अपने प्रेमी के साथ है। और जब मैं इस बात को पता चलता है मुझको, और फिर मेरा खून खौल जाता है, मैं तुरंत दरवाजे में धक्का मारता हूँ और उसको तोड़कर जैसे ही कमरे में जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी माँ अपने प्रेमी के साथ उस कमरे में है। और जैसे ही मैं उस प्रेमी को देखता हूँ, लेखराज को देखता हूँ, तो मेरा खून खौल जाता है, और फिर मैं गुस्से में उसका गला दबा देता हूँ। जो लेखराज होता है वो काफी दुबला पतला होता है, और 50-52 साल की उसकी उम्र होती है, और ज्यादा देर तक वो जो राजकुमार होता है उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। और राजकुमार 22-23 साल का लड़का है, जवान हट्टा खट्टा लड़का होता है, और वो उस लेखराज का गला दबा देता है, और फिर जो माँ की चुन्नी होती है उससे उसका वो गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। जब तक उसके गले को दबाए रखता है, जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती, जब तक उसकी नब्ज नहीं थम जाती। और फिर वो जब अपनी माँ की तरफ देखता है तो फिर उसका और खून खौल जाता है, और फिर वो उसी गर्मा गर्मी में वो अपनी माँ की भी हत्या कर देता है, उसके गले को दबाकर उसे भी, उसको भी मार देता है, उसकी भी जान ले लेता है। और फिर सोचने लगता है कि अब रात को पुलिस को बुलाता हूँ तो फिर पूरे गांव में फैल जाएगी, और फिर उसके बाद हमारी बेइज्जती होगी, और फिर उसके बाद वो रात को अपनी जो बॉडी होती है दोनों, उन्हीं के साथ उसी घर में सोता है। और जब सुबह होती है पहले चाय बनाता है, नाश्ता कर करा के फिर अगले दिन वो उन दोनों डेड बॉडियों को गाड़ी में रखता है, छोटे हाथी में रखता है, और फिर निकल पड़ता है थाने की तरफ। और थाने में जाकर वो थानेदार साहब को पूरी जब घटना बताता है तो सब हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि साहब, मैं परेशान हो चुका था ये सब सुन सुनकर कि लेखराज से तुम्हारी माँ का संबंध है, और फिर मैं और क्या कर पाता। और फिर दोस्तों जो पुलिस होती है दोनों डेड बॉडियों को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जो राजकुमार होता है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों उसके बाद जब ले जो अंगूरी होती है, अंगूरी देवी की माँ को यह पता चलता है कि उसके बेटे ने उसकी जान ले ली है, तो उसकी माँ जो नानी होती है, राजकुमार की जो नानी होती है, वो कहती हैं कि बेटे ने, जो मेरा देवता है, उसने बिल्कुल सही किया। पूरा परिवार उसको समझा समझा कर थक चुका था, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस उम्र में वह इन कामों को करते उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। पूरे परिवार का उसने बुरा हाल कर रखा था, कहीं नजर उठाने के लायक नहीं कर रखा था। तो दोस्तों अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा कि क्या उस लड़के ने सही किया और क्या गलत किया। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।